एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस द पेपर पैटर्न विद यू। तो आपका जो कंप्यूटर का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का टोटल होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए कैरीज 40 मार्क्स एंड सेक्शन बी कैरीज 60 मार्क्स। ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 जिसमें MCQs होते हैं 20 मार्क्स के, इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। देन वी कम टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में अगेन थ्योरी और आउटपुट आपकी टेस्ट करी जाती है, लेकिन दिस इज लाइक सब्जेक्टिव, आपको आंसर लिखना होता है और इसमें MCQ में इट्स जस्ट द ऑप्शंस, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक दिए जाते हैं। इसमें से आपको ये जो 6 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है और ये आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अब इतना मैंने जैसे ही आपको दिखा दिया पेपर पैटर्न, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपके प्रोग्रामिंग की वेटेज ज़्यादा है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग और थ्योरी को अलग करके नहीं पढ़ना है, पढ़ना साथ में ही होता है। आई विल टेल यू हाउ। ठीक है। सबसे पहले तो जब भी आप पढ़ने बैठे उससे पहले एक बार अपना जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को देखो कि लास्ट ईयर की जो बोर्ड के पेपर्स हुए हैं, 1-2 साल के सही, उस वक्त देख लो कि पिछले साल में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और फोकस करो कि आप लेटेस्ट पेपर्स को देखो, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और जब इतना सब आपने कोई टॉपिक लेट्स से पढ़ लिया है, तो उसके बाद प्लीज़ इंश्योर करें कि आप काउंसिल के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं और जो काउंसिल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर से सॉल्व करें। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक गोल्ड फॉर यू इन कंप्यूटर। आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है तो जो प्रोग्राम का लॉजिक होता है वो रिपीट हो रहा होता है। प्रोग्राम का कोई ना कोई पार्ट हर साल रिपीट हो रहा होता है। ठीक है। किस तरह के प्रोग्राम पूछे गए हैं पिछले 2-3 साल में, उसी तरह के प्रोग्राम आगे आने वाले समय में भी पूछे जाते हैं। तो प्रोग्राम के टाइप्स रिपीट होते हैं। तो ये सारी 3 चीज़ें क्योंकि रिपीट होती हैं, तो समहाउ आप कह सकते हैं कि पेपर रिपीट होता है। एंड देयरफॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है कि ओके, नाउ आई एम एबल टू डू द पास्ट ईयर पेपर। तो जो भी बोर्ड में आएगा वो मैं कर सकता या कर सकती हूँ। ठीक है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, जो कि आने की चांसेस ज़्यादा हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था थ्योरी और प्रोग्रामिंग आपको अलग अलग करके नहीं पढ़नी होती है। ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को तो यू हैव टू स्टडी इट्स थ्योरी फर्स्ट और उसके बाद ही आप उसका प्रोग्राम करोगे, क्योंकि थ्योरी अगर आपको आती होगी तभी आप आउटपुट के क्वेश्चंस कर पाओगे। जो एरर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है एरर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो अगर आपको वो कोई स्टेटमेंट दे देगा कोड का एग्जाम में, तो आप कैसे बताओगे कि वो कौन सा टाइप का एरर है, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है। और थ्योरी से आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में भी हेल्प होगी, और साथ में जब आप प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करते हैं उसमें भी थ्योरी अगर आपको आती होगी तो आपके लिए वो चीज़ कंपैरेटिवली ईजियर हो जाती है। ठीक है। तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका किस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाई का, सबसे पहले उस टॉपिक की थ्योरी को समझो कि वो टॉपिक क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो अपना लॉजिक डेवलप करने की खुद से कोशिश करो, उसका कोड लिखो, क्योंकि अभी ऑलरेडी अगस्त का मंथ आ चुका है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो आप प्लीज़ ये दोनों जो लास्ट की चीज़ें हैं ये आपको स्किप करनी होंगी। आपको सिर्फ आदत डालनी है कोड लिखने की इस वक्त। ठीक है। सही कोड लिखने की। जिन लोगों ने अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कहूँगी क्लास 9th के अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद इस ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले एरे को ख़त्म करो, देन कम टू स्ट्रिंग्स, देन फंक्शंस एंड देन कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये सारे टॉपिक्स सीखने हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपको क्लास 9th के बेसिक्स आते हो। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि
प्रायोरिटाइज क्या करना है प्रोग्रामिंग में। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है स्पेसिफिकली, तो प्रोग्रामिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपने क्लास 9th के जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं उनको अच्छे से मास्टर करो। उसके बाद जो इफ़ एल्स के क्लास 9th में ही आपने प्रोग्राम पढ़े थे उनको अच्छे से पढ़ो। फिर आपने क्लास 9th में लूप्स भी पढ़े होते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक। देन कम टू द नंबर एंड पैटर्न प्रोग्राम्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड उसके बाद आओ अपने क्लास 10th के प्रोग्राम्स में। एंड बिलीव मी, अगर आपको ये 4 चीज़ें आती होंगी तो ये आगे की 4 चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने क्यों लिखी है, देखो जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो एरे की यूजुअली 2 प्रोग्राम्स आते हैं, एक स्ट्रिंग का आता ही आता है, एक फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर का आता है, एक मेथड ओवरलोडिंग का आता है। तो वंस यू आर डन विद दीज थिंग्स, आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। और एरे में भी जब आप पढ़ना शुरू करते हो सबसे पहले लीनियर सर्च करो, बाइनरी सर्च करो, फिर बबल सॉर्ट करो, सिलेक्शन सॉर्ट करो। यूजुअली या तो इससे क्वेश्चन आता है या तो सॉर्टिंग से क्वेश्चन आता है, प्लस एक डबल डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो यू कैन नॉट इग्नोर एरे, ठीक है। अब जिनको प्रोग्राम में स्पेसिफिकली दिक्कत आती है उनके लिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये बात समझो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये 3 पार्ट होते हैं हर प्रोग्राम के। हर टाइप के प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उस चीज़ को आप पहले अच्छे से मास्टरी कर लीजिए एंड देन मूव ऑन टू द प्रोसेसिंग पार्ट, ठीक है। क्योंकि प्रोसेसिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए। इनपुट और आउटपुट आप एक बार अच्छे से समझ गए, 2-4 बार आपने लिख लिया तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रोग्राम को लिखो, ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन देखा प्रोग्राम का, उसका सोल्यूशन देख लिया और आपकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो गई। नो, आपको प्रोग्राम को लिखने की आदत डालनी है, क्योंकि इन द एग्जाम यू हैव टू राइट एवरी लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो अगर आपकी आदत नहीं होगी तो आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हर प्रोग्राम खुद से लिख के देखो पेन पेपर पे, और अपनी गलतियों से सीखो। हर बार हो सकता है आप कुछ ना कुछ कॉमन मिस्टेक कर रहे हो सकता है जो आपके ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस, वो आप मिस कर देते हो, एक्स्ट्रा लगा देते हो, सेमी कॉलन हो सकता है आप मिस कर दे रहे हो। तो इस सारी जो कॉमन आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको अच्छे से देखो, क्या क्या आप बार बार रिपीट कर रहे हो मिस्टेक, उनको अवॉइड करो, ठीक है। हर बार अपनी गलतियों से सीखो। अगर आपका कोई कोड का लॉजिक गलत जा रहा है तो उसको करके देखो, उसका आउटपुट ड्राई रन करके देखो कि वो क्यों आउटपुट गलत आ रहा है। अगर आप उसको सही करके लिख रहे हो फिर उसका फिर चेक करो क्या अब आउटपुट सही आ रहा है ड्राई रन करके, ठीक है। सो ईच टाइम यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम देखते हो कि अच्छा ये गलत करा है मैंने, ठीक है। और जावा केस सेंसिटिव है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई करो कि कहीं आप कोई सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर तो नहीं कर रहे हो। और एरर के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन होते हैं, तो जब आप अपने खुद के एरर देखोगे, यूजुअली एरर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द एरर। तो अगर आपकी हैबिट होगी अपने खुद के प्रोग्राम में, अपने खुद के कोड में एरर को ढूंढने की, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी हेल्प होगी, ठीक है। और आउटपुट के जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है सेक्शन ए का, आउटपुट क्वेश्चंस उसमें यूजुअली ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी बहुत रेयरली 1 या 2 नंबर की ही पूछी जाती है। तो जो बाकी आपके पूरे जो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2 आता है, उसके लिए आपको क्या आदत डालनी है, जब आप आउटपुट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ड्राई रन बनाओ, ठीक है। और पेपर पे प्रैक्टिस करके देखो ड्राई रन बनाने का, और उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखो कि अच्छा वेरिएबल में अभी वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है, मेमोरी ने क्या स्टोर करा है, इस तरह से, ठीक है। और मेंटली कैलकुलेट मत करो जब भी आप कोई आउटपुट का क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हो तो बहुत चांस होता है कि आप गलत कर रहे हो। तो अगर आपको लग भी रहा है तो वो चीज़ सही है जो आपको लग रहा है, तब भी आई वुड सजेस्ट पहले आप एक बार ड्राई रन की टेबल बनाओ और उसके बाद अपना आंसर लिखो। ड्राई रन की टेबल कैसी होती है, ड्राई रन की टेबल देखो कुछ ऐसी होती है, लेट्स से ये आपको दिया गया है और आपको बोला गया है इसका आउटपुट दो, ठीक है। तो ड्राई रन कुछ ऐसा बनेगा, ये वाली टेबल आप काट सकते हैं, ये वाला कॉलम सॉरी, और बाकी आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्राई रन की टेबल होती है। सबसे पहले आप एक जगह पे स्टेटमेंट लिखते हो, फिर आप लिखते हो कि ए बी सी की क्या वैल्यू दी गई है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, और इस तरह से करते कैलकुलेट करते करते आपकी फाइनल वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ड्राई रन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, अलग से कुछ प्रोग्राम्स आपको ड्राई रन करवा के बता दूंगी कि कैसे होते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस यूजिंग ड्राई रन, ठीक है।
कंप्यूटर के पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर्स। आपका अगर आंसर शीट बहुत ख़राब सी दिख रही होगी, उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम हुआ है, क्या हुआ है, तो इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। उनका खुद से भी मन नहीं करेगा कि वो अच्छे से आपकी कॉपी को चेक करें, ठीक है। फिर आपकी जो आंसर शीट है उसको इस तरह की ना दिखा के ट्राई करो कि कुछ इस तरह की आपकी आंसर शीट दिख रही हो। मैं जस्ट एन एग्जाम्पल्स में इतना नीट एंड क्लियर है, आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे लिखनी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब आपका एक प्रोग्राम पूरा हो गया उसमें भले ही आपका आधा पेज बचा हो, स्टिल आपको हर एक नया प्रोग्राम एक नए पेज से शुरू करना चाहिए। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी होती है क्योंकि उसके नंबर होते हैं, ठीक है। अपना जो वर्क है उसको नीट रखो और रीडेबल रखो, ज़्यादा कटिंग मत करो प्रोग्राम्स के बीच में, और प्रॉपर इंडेंटेशन का यूज़ करो। इंडेंटेशन का ये मतलब होता है कि जिस तरह से आप कंप्यूटर का कोड देखते हो तो यूजुअली यहाँ पे आप क्लास नेम लिखते हो, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। तो अपनी कॉपी में भी ऐसा ट्राई करो तो अच्छा है, ना करो तो इट इज़ ओके। इसको ना भी फॉलो करें तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। अगर कोई नया प्रोग्राम आ जाता है तो आपको घबराना नहीं होता है। नए प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं यूजुअली, बट आपको परेशान नहीं होना होता है। क्या करना है आपको, उसका इनपुट आउटपुट तो मैंने आपको बता दिया। इनपुट क्या है आपको एक बार समझ लेना है कि क्या दिया हुआ है और आप उसके बेसिस पे इनपुट लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम लाइन ऑफ कोड लिखी जाती है हर बार। फिर आउटपुट भी आपको जो भी वो बोलेगा प्रिंट करवाने को, वो स्टेटमेंट आपका सॉर्ट हो गया, ठीक। फिर आता है प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉजिक पे फोकस करना है और उसको स्टेप्स में तोड़ना है कि अच्छा हमें पहले ये बोला गया है तो इसको करने का ये कोड होगा, फिर हमें ये चीज़ बोली गई तो उसको करने का ये कोड होगा, ठीक है। तो जब एक बार प्रॉब्लम को आप स्टेप्स में ब्रेक कर लोगे तो आपको लॉजिक बिल्ड करना बहुत ईजी होगा। और ये बात याद रखना, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है 99% चांस है कि वो उसी कॉन्सेप्ट से होगा जो आपको ऑलरेडी आता है, बस थोड़ा अलग तरीके से वो कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम्स के पहले जितने भी आप प्रैक्टिस के समय में नए नए प्रोग्राम्स देखो उतना ज़्यादा अच्छा है, और उस पर खुद से अपना लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। और 100 आउट ऑफ 100 मैंने आपका कंप्यूटर में इसलिए बोला है बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हर साल बच्चे लाते हैं 100 आउट ऑफ 100। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, एंड इट इज़ वेरी इजीली अचीवेबल, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। और क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 अगर आप अपना टारगेट बना रहे हैं, और आप हर बच्चे का ये टारगेट होना चाहिए कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। अगर आप अपना ये टारगेट बना रहे हो तो ये ध्यान रखना कि हर MCQ इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। एक ब्रैकेट आपने मिस करा और आपका एक नंबर चला जाएगा। हर सेमी कॉलन भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाना भी ज़रूरी है, और ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका 100 ऑफ 100 है तो आप एक भी नंबर मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ दिस इज़ योर गोल यू नीड टू वर्क हार्ड बट इट इज़ वेरी मच अचीवेबल, ठीक है। इसके लिए बस आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, सबका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनली मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने लॉजिक को समझने की कोशिश करो, उसको याद नहीं करना है। फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्लास 9 के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो बार बार पूछे जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस वक्त जब आप अपनी प्रैक्टिस फेज़ में हैं तो आप जितने ज़्यादा फेमिलियर कर पाएँ अपने आप को नए नए प्रोग्राम से उतना ज़्यादा अच्छा है। अपनी मिस्टेक से सीखो, जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करो। प्रोग्राम्स को मेमोराइज नहीं करना है, हर बार कोशिश करो कि आप प्रोग्राम के लॉजिक को डेवलप कैसे कर रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान दो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको कुछ भी और गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी और पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.